तो आपके इस तरीके से नंबर कम हो जाएंगे और आपका दूसरे तरीके से जो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो यही आपका इस बार सीटेट में होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के इतने सारे डाउट आ रहे थे मैम, विवादित क्वेश्चन जो है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन ही गलत है, उन सबका क्या होगा, हमारे नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे है, हम पास होंगे या फिर फेल होंगे, आपके ना जाने कितने कमेंट आ चुके हैं। तो चलिए उन सभी कमेंट का रिप्लाई देते हैं, मतलब मान के चलिए जो आपके यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे इसके बारे में आपसे बातें करते हैं, आपको सटीक जानकारी देते हैं कि आपके जो यहाँ पर सीटेट का एग्जाम हुआ है 14 में आपका एग्जाम हुआ है और आपका 15 में, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा डाउट है नॉर्मलाइजेशन प्लस आपके नंबर कम या फिर आपके ज्यादा, क्योंकि बहुत से बच्चे बॉर्डर पे हैं और आपको सभी को पता है मैंने आपको 7 ऐसी बेहतरीन वैकेंसीज बताई जो कि 2025 में मिलेगी। और अगर आपका सीटेट नहीं होता तो मान के चलो 6 महीने आप लेट हो गए और ये वैकेंसीज निकल गई, फिर तो भगवान भरोसे है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश है इसमें वैकेंसीज या सारी चीज़ें, एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतरीन है और बहुत ही तरक्की कर रहा है। तो पता नहीं कब क्या चीज़ें आपको देखने को मिले। तो अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ है 14 और 15 में, सिर्फ आपका पेपर 2 ही आपका 2 बार हुआ है, ठीक है। पेपर 2, पेपर 1 तो आपका एक ही शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। मैंने कोई बच्चा नहीं देखा जिसका 15 की सेकंड शिफ्ट में हो। अगर आप में से किसी का हो तो मुझे बता देना, वरना पेपर 2 ही मैंने देखा है, सभी बच्चों का पेपर 2 ही हुआ है। पेपर 1 आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ है, 14 की शिफ्ट में। 15 में किसी बच्चे का अगर एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, वरना कोई एग्जाम नहीं था किसी भी बच्चे का। क्योंकि 14 में जो है बीएड वालों की बहुत ज्यादा भरमार थी। अब आपको कुछ समय बाद बीटीसी की भरमार देखने को मिलेगी। तो यही आपके एजुकेशन में चलता रहता है कि बीएड वाला जो धंधा है वो थोड़ा मंदा हो रहा है तो बीटीसी का बढ़ा दो, बीटीसी का मंदा करके फिर बीएड का चल जाएगा। यही मैं देखती आ रही हूँ 8-9 साल से, तो यही आपका काम हो रहा है। चलो ये तो बाद की बात है, आपका मेन टॉपिक पे आते हैं कि नंबर कम होंगे या ज्यादा। तो इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगा। आपके काफी डाउट है, ये कमेंट है मैम नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और कम नंबर किसके होंगे, जी मान लीजिए कोई ऑप्शन आपका बी था, ठीक है, और आपने बी का सही लगाया, ठीक है, और आपको 1 नंबर मिल गया। और मान लीजिए इस बी में जो रिवाइज्ड आंसर की होती है, देखो आपका क्या होता है, पेपर हो गया, आपको क्या मिलेगी, एक आपको आंसर, ठीक है, आपके आंसर की आएगी, आप चेक करोगे, ठीक है। आंसर की आने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से चेक करते हो, ठीक है। जब आपके आंसर की आ जाएगी तो आप क्या करोगे, दोबारा से चेक करोगे। तो फिर आपको जो OMR मिलती है, आपको लगा कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप उसे क्या कर दोगे, चैलेंज कर दोगे। चैलेंज करने के बाद क्या होगा, आपका CBI जो आपका CBSE जो है, CBI बोल रही हूँ आपको, आपका CBSE जो है इसे रीचेक करेगी और फिर दोबारा आपकी रिवाइज्ड आंसर की देगी। क्या देगी, रिवाइज्ड आपको आंसर की देगी। फिर उसके बाद जो आपके 2 से 3 नंबर भी आराम से बढ़ते हैं, और ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन गलत दे दी तो आपके 4 से 5 भी बढ़े हैं। इतने नंबर बढ़े हैं, लेकिन इतने बहुत ही आपके रेयर केस होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं, लेकिन 3 से 2 नंबर आपके बढ़ते ही बढ़ते हैं, इतने हर बार बढ़ ही जाते हैं। तो अब बात करेंगे कम किन का होगा, जिनका बी था उन्हें 1 नंबर मिल गया, लेकिन जैसे रिवाइज्ड आंसर किया तो आपका आंसर सी हो गया, तो उनका तो 1 नंबर घट जाएगा ना। अगर इस बच्चे के 90 थे तो इसके तो 89 हो जाएंगे। तो इस कारण जो आपका नंबर घटता है, और ये घटते हैं। मैंने एक ही पेपर देखा था, मतलब मैंने 2 रिजल्ट एक ही टाइम पे देखे। तो एक बच्चे का रिजल्ट था 89, तो उसके घट के 88 हो गए, और एक बच्चे का था 103 नंबर, उसके बढ़ के 105 हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, वहां पे 2 नंबर बढ़ गए और यहाँ पे 1 नंबर घटा। वो इस वजह से घटा, किससे, यहाँ से घटा, क्योंकि उसने बी लगाया तो उसने 1 नंबर काउंट कर लिया, लेकिन जब दोबारा रिवाइज्ड आंसर किया या उसका रिजल्ट आया तो वो 1 नंबर कम हो गया, तो यहाँ पर 88 हो गए। अब दूसरे जिन बच्चों के ज्यादा होते हैं वो कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। अब मान लीजिए इस बच्चे ने जो था सी लगाया था, ठीक है, इसने 2 क्वेश्चन का सी लगाया, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर माना गया बी, लेकिन जैसे रिवाइज्ड आंसर की हो गया है तो ये दोनों सही माने गए, तो आपको यहाँ पर मिल गए 2 नंबर। तो इस वजह से इस बच्चे के 2 नंबर बढ़ गए। तो इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं आपका जो मेन है विवादित क्वेश्चन। आपको ये चीजें समझ में आई, नंबर घटते किनके हैं, आपको नंबर बढ़ते किनके, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी और इसमें डाउट बना था। तो जिन बच्चों के अब क्या है 89 क्वेश्चन है, जिन बच्चों के 91 क्वेश्चन है, तो इनमें कोई नहीं बता सकता कि इस बच्चे के बढ़ेंगे इस बच्चे के घटेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आपने किस क्वेश्चन का जो है आपका रिवाइज हो क्या आंसर की में आपका नंबर चेंज होगा। तो इन दोनों को ही खतरा है, और इन दोनों का ये मान के चलो सेफ भी है, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ ही जाते हैं। ये जो घटने वाले काम होते हैं ना, ये आपके 30% बच्चों के साथ होता है, और ये आपका 70% बच्चों के साथ होता जरूर है। नंबर घटते जरूर है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं घटते, घटते हैं नंबर। ये मैंने खुद मैं आपको दिखा दूंगी, आपके ये ऐसा हुआ था और मैंने कई बार देखा है।
तो ये नंबर आपके घटते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कम अगर आपके हुए, जिनके 88 है उनके कम हो गए तो आपको दोबारा ही देना पड़ेगा। तो जो बिल्कुल बच्चे बॉर्डर पे है तो ये मान के मत सोचो कि मेरा पास ही है, और ये भी मान के मत सोचो फेल है। तो कहते हैं ना, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, तो आपको छोड़ देना है अभी फिलहाल, जब तक आपकी आंसर की नहीं आती। इसी महीने, अगले महीने तक सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और जिन्हें के है 90, आपके 90+ जिन बच्चों के हैं, तो अपना अभी से जो है अपना आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी ये है नंबर ना घटे। क्योंकि जो 3 से 2 नंबर है ना आपकी, इसमें काफी जो है विवादित क्वेश्चन है। अब बात करेंगे जो आपके विवादित क्वेश्चन है, जो विवादित प्रश्न है, उनका क्या होगा। तो उनके जो आपको मिल जाते हैं बोनस नंबर, आप सभी बोलते हो बोनस नंबर, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन के सभी को नंबर मिल जाते हैं। 3 चीजें होती है, या तो वो क्वेश्चन ही कैंसिल कर देंगे, या फिर आपको उस क्वेश्चन का जो है 2-2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका अगर ए है वो भी सही हो जाएगा, जिस बच्चे ने सी लगाया वो भी सही हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, उसके सभी को नंबर एक तरफ से मिल जाते हैं। ड्रॉप क्वेश्चन के आंसर सभी को मिलते हैं। तो इसी वजह से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आपके है सीटेट में, कि 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि गलत है, ऑप्शन ही गलत है आपके। और ऐसे तो आपको पेपर के सेट भी मिले हैं कि 7 के बाद सीधा 12 आ रहा है, 12 के बाद सीधा, मतलब काफी इस बार सीबीएसई ने जो है बहुत गड़बड़ की है। तो कह सकते हो इन पे एक एग्जाम नहीं कराया जा रहा, फीस आपकी अरबों में ले रहे हैं, करोड़ों में आपकी फीसें जा रही है। 1000 रुपये एक पेपर की फीस जो है बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। तो ये जो है आपके इतने सारे फीस वगैरह ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ओएमआर में भी गड़बड़ करेंगे। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, जो आपका रिवाइज्ड आंसर की क्यों करते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे तो पैसा आएगा। आंसर की दोबारा से रीचेक होगी तो आप दोबारा से चैलेंज करोगे तो हर क्वेश्चन के ऊपर आपको पैसा डालना पड़ता है। चैलेंज नहीं करोगे तो मानेंगे भी नहीं, तो भाई उनके पास तब भी पैसा आता है। तो ये मान के चलो, इसी वजह से आपके 3 से 4 नंबर बढ़ भी जाते हैं। 2 तो नंबर बढ़ते ही है, 1 या 2 नंबर आपके बढ़ते हैं, 3 भी बढ़ जाते हैं, 4 भी बढ़ जाते हैं। ये कोई बता ही नहीं सकता कि फिक्स क्या है। ये फिक्स तो सीबीएसई को भी नहीं पता, ठीक है, आपका सीबीएसई को नहीं पता फिक्स क्या है, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता वो कितने क्वेश्चन बढ़ाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने कितने क्वेश्चन गलत किया है। लेकिन आपके इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन गलत है, जिनके ऑप्शन एक तो होने ही नहीं चाहिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, और आपके ऐसे भी है कि दोनों ही सही, आप दोनों गलत मान ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएसटी में भी मिलेंगे, आपको हिंदी में भी है ऐसे क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को लेकर ही जो है आपका विवाद चलता रहेगा। आपकी ओएमआर आएगी, फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर नंबर बढ़ेंगे, और साथ ही आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। तो ये सारी घटनाएं हैं, नंबर क्यों कम होते हैं, नंबर क्यों ज्यादा होते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार कमेंट करके बता देना। आपके लाइव डाउट सेशन होता है तो भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे मुझे यही लगता है अब आपको समझ में आ गया कहानी क्या है कम की और कहानी क्या है ज्यादा की। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसीज आ रही है, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। रेलवे में आपकी यहाँ पर नई टीचर वैकेंसीज आ रही है, पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, आप जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। इसके अलावा आपके यहाँ पर 7 बड़ी भर्ती जो है आपको 2025 में देखने को मिलेगी। तो जिनका ये है 90+ आ रहे, तो आप मान के चलो आप सेफ हो। बाकी जब कुछ चीज़ें छोड़ दो और अपना आगे की तैयारी करते रहो। और यहाँ पर आपको सीटेट का और बाकी जो आपके यहाँ पर सीडीपी का डिटेल कोर्स आने वाला है आप सभी की डिमांड पे, और आपका DSSB के लिए और KVS और बाकी एग्जाम के लिए जो आपकी हिंदी है उसका भी एक स्पेशल कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। और सारे कोर्सेज सब कुछ आपके लिए यहाँ पर फ्री रहने वाला है। और आपके एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम टेस्ट वगैरह करते हैं, और एक आपका मेन टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको सारी अपडेट, सारी PDF मिल जाती है, और व्हाट्सअप चैनल पर आपको सारी वैकेंसीज की अपडेट मिलती है। तो ये आपकी वीडियोस थी जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, तो इसे शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें समझ ही नहीं आता पेपर कम, आपका नंबर कम और ज़्यादा कैसे होते हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और उन सभी के साथ भी भेज देना जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कर देना। आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके।